Hey, welcome to our YouTube channel Education World। आज हम करेंगे 7 जुलाई के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रवि नावेरकर बिकम इंडिया यंगेस्ट स्पीकर। आपको पता होगी कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है, सरकार पलट चुकी है और उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे चुके हैं और उनकी जगह कौन सीएम बने हैं, एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के नए सीएम हैं, कौन है, एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन बने हैं, कौन गवर्नर है महाराष्ट्र के, तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। और इसी नई कैबिनेट में जो स्पीकर बने हैं और वो बने हैं राहुल नावेकर, और ये यंगेस्ट स्पीकर हैं पूरे इंडिया के। जस्ट मात्र 18 वर्ष में ये स्पीकर बन चुकी है विधान सभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के, कहाँ की, महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर मैं स्पीकर की बात करूं तो हमारे पहले स्पीकर कौन है इंडिया के, तो वो रही हैं जीवी मावलंकर। हमारे इंडिया की पहली महिला स्पीकर कौन रही है, मीरा कुमार। और मैक्सिमम टेन्यूर भी किनका रहा है एज ए स्पीकर, तो वो जीवी मावलंकर रहे हैं। अगर मैं बात करूं स्पीकर की, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, स्पीकर। और स्पीकर इस समय कौन है हमारी लोकसभा के, ओम बिरला। कौन ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है, कौन ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है, तो वो भी कौन करते हैं, स्पीकर। मनी मनी बिल है या नहीं, इनका भी आखिरी फैसला किसका होता है, स्पीकर का। ज्वाइंट सिटिंग को लेकिन समन कौन करता है, यानी बुलाता कौन है, तो वो बुलाते हैं प्रेसिडेंट। और हमारे संविधान में किस आर्टिकल में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में लिखा हुआ है, 108। और स्पीकर कैसे नियुक्त किया जाता है, फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। और स्पीकर हमेशा किस पार्टी से होता है, रूलिंग पार्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16th इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑन 6 अगस्त 2022। वेंकैया नायडू जो इस समय हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इसीलिए नए उपराष्ट्रपति की चोन वोटिंग कब होगी, तो उनकी वोटिंग 6 अगस्त को होगी और 16th इलेक्शन होगी वाइस प्रेसिडेंट की। अगर मैं बात करूं कि हमारे संविधान में किस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र है, तो वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र है आर्टिकल नंबर 63। वाइस प्रेसिडेंट किसके अध्यक्ष होते हैं, किसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, तो ये होते हैं राज्यसभा के। और कितनी सैलरी होती है वाइस प्रेसिडेंट की, तो सैलरी होती है 4 लाख। वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन लेटर किनको देते हैं, तो प्रेसिडेंट को।
अगर वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो वो प्रस्ताव और रेजोल्यूशन कहाँ से हमेशा निकलता है? राज्यसभा से। कितनी उम्र होनी चाहिए राज्यसभा बनने की, राज्यसभा के चेयरमैन बनने की या वाइस प्रेसिडेंट बनने की? तो 35 years। इसी तरह प्रेसिडेंट की आपको पता है कि 18 जुलाई को प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन हो जाएंगी। हमारे संविधान में किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का जिक्र है? आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल 52 कहता है कि हमारा एक राष्ट्रपति होगा। 53 बोलता है कि उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी। 54 बोलता है कि उसकी इलेक्शंस होंगी। 55 बोलते हैं कि किस तरह इलेक्शंस होंगी। 56 बोलता है कि उसका कितना कार्यकाल होगा। 57 बोलता है कि एक बार राष्ट्रपति दोबारा री इलेक्ट हो सकता है। 58 उसकी क्वालिफिकेशंस की बात करता है। 59 कंडीशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस, उसके ऑफिस की कंडीशन के बारे में बात करता है। 60 उसके ओथ की बात करता है और 61 इम्पीचमेंट की बात करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है तिहान इज इन न्यूज। तिहान अभी अभी चर्चा में रहा है। क्या है तिहान? पेपर में सीधा आएगा कि तिहान क्या है। तो तिहान की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर। टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर है, मतलब टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशन लेकर आने के लिए ये सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पर किया गया? इन आईआईटी हैदराबाद। और किसने उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है जितेंद्र शाह के द्वारा। कौन है जितेंद्र शाह? तो ये मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और किस पर बेस्ड है ये यूएवी पर बेस्ड है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर बेस्ड है। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। और किस रिवर पर बसी हुई है? यूएस मूसी रिवर पर बसी हुई है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 में। और बथीकुम्मा फेस्टिवल भी कहां पर मनाया जाता है? इन तेलंगाना। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड ने स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग निकाली है। और किस मिनिस्टर ने निकाली होगी? पीयूष गोयल, क्योंकि वो कौन मिनिस्टर है? वो कॉमर्स एंड ट्रेड के मिनिस्टर हैं। ये रैंकिंग 5 कैटेगरीज में डिवाइड की गई। और 5 कैटेगरीज कौन सी थी? बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर, एस्पायरिंग लीडर, और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। बेस्ट परफॉर्मर की बात करूं तो पहले नंबर पर रहा गुजरात और सेकंड नंबर पर रहा कर्नाटका। टॉप परफॉर्मर की बात करूं तो पहले नंबर पर रहा केरला और सेकंड नंबर पर रहा महाराष्ट्र। लीडर की बात करूं तो पहले नंबर पर रहा असम और सेकंड नंबर पर रहा पंजाब। एस्पायरिंग लीडर की बात करूं तो पहले नंबर पर छत्तीसगढ़, सेकंड नंबर पर दिल्ली और थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश और फोर्थ नंबर पर राजस्थान। इमर्जिंग इकोसिस्टम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करूं तो पहले नंबर पर रहा आंध्र प्रदेश और सेकंड नंबर पर कौन रहा? बिहार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। अगर मैं ये कहूं तो स्टार्टअप
कि अगर वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलवाता है, यूनिकॉर्न कहलवाता है। और इस समय हमारे कितने यूनिकॉर्न है, 100 यूनिकॉर्न से पार कर गया है हमारा इंडिया। फील्ड्स मेडल 2022, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फील्ड्स मेडल दिया जाता है मैथमेटिक्स में और ये 4 वर्षों में एक बार दिया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 1936 में और इस मेडल को मैथमेटिशियन का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। 2022 में 4 लोगों को दी गई। पहले हैं हुगो ड्यूमेनिल पॉपिन, हुगो डोमिनिल पॉपिन। सेकंड नंबर पर हैं जूनफू, थर्ड नंबर पर हैं जेम्स मायरनर और फोर्थ नंबर पर हैं मेराइना, जो यूक्रेन की रहने वाली हैं। ये 4 लोगों को दिया गया है कौन सा, फील्ड्स मेडल, जो मैथमेटिशियन में दिया जाता है। अच्छा, रामानुजन प्राइज भी अभी अभी दिया गया, वो किसको दिया गया, तो वो दिया गया नीना गुप्ता। ये भी मैथमेटिक्स का ही प्राइज है, रामानुजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड पास्ड अ लॉ फॉर सेम फीस इन क्रिकेट एंड बिटवीन मैन एंड वुमेन। न्यूजीलैंड ने एक लॉ पास कर दिया है कि इक्वल फीस होगी सभी क्रिकेटर्स की, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, इक्वल होंगी। और पहला ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने किया था। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और साउथ एल्प्स माउंटेन्स भी कहां पर मिलते हैं, न्यूजीलैंड में ही मिलते हैं। कुक कंट्री किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को ही कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो राजधानी है कैनबरा और विक्टोरिया आपको कहां पर मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च्ड बाय सीबीएसई टू स्ट्रीमलाइन द रिजल्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। सीबीएसई ने पोर्टल लॉन्च किया है उन विद्यार्थियों के लिए अगर उनको कोई रिजल्ट में प्रॉब्लम है या दोबारा वो रिजल्ट अपना चेक करवाना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर वो कनेक्ट कर सकते हैं। और उस पोर्टल का क्या नाम है, परीक्षा संगम। तो ये किया है सीबीएसई वालों ने। फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी चेयरमैन कौन है, निधि छिब्बर। स्पेस पोर्टल और फास्टर पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर फॉर 75। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, यानी अपने ओशियंस को हमने स्वच्छ बनाना है। और कितने टारगेट रखा है, 75, क्योंकि हमारी कितनी वर्षगांठ आ रही है इंडिपेंडेंस की, 75। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।